नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ध्यान उन्नत में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी खास वजह के भी हम उदास क्यों हो जाते हैं? कभी सब कुछ होते हुए भी दिल खाली क्यों लगता है? आपके पास पैसा हो, रिश्ते हो, नाम हो, फिर भी भीतर से बेचैनी क्यों महसूस होती है? अगर आपने भी ये सवाल खुद से किया है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम परमहंस योगानंद जी की गहरी शिक्षाओं से समझेंगे कि आखिरकार दुख और उदासी का असली कारण क्या है और कैसे हम इससे मुक्त होकर सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का आध्यात्मिक ज्ञान औरों तक पहुंचे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। आपका छोटा सा कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। दुख का स्वभाव। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके पास अपार धन था, बड़ी सेना थी और हर सुख सुविधा थी। लेकिन उस राजा के मन में हमेशा उदासी छाई रहती। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। यही सवाल आज हम सबके मन में भी है। जब सब ठीक है तो मैं उदास क्यों हूं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हमारी आत्मा का स्वभाव आनंद है। आत्मा यानी हमारा असली स्वरूप खुशी और शांति से ही बना है। लेकिन जब आत्मा भौतिक इच्छाओं और शरीर की सीमाओं में फंस जाती है, तो वह अपने स्रोत से दूर हो जाती है और वही दूरी हमें लगातार दुखी बनाए रखती है। सोचिए, जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ने के लिए बना है, लेकिन उसे पिंजरे में कैद कर दिया जाए। चाहे पिंजरा सोने का हो, फिर भी वह पक्षी दुखी रहेगा। वैसे ही हमारी आत्मा भी दुखी होती है, क्योंकि वह अपने असली घर यानी ईश्वर से दूर हो गई है। अस्थायी सुख की दौड़। दोस्तों, जरा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। आपको जब नई गाड़ी मिली, नया मोबाइल मिला, प्रमोशन मिला या किसी ने आपकी तारीफ की, क्या उस पल आपको खुशी नहीं हुई? लेकिन वो खुशी कितनी देर रही? कुछ घंटे, कुछ दिन, और फिर एक नई चाहत जन्म ले लेती है। यही कारण है कि हम कभी स्थायी रूप से खुश नहीं हो पाते। योगानंद जी कहते हैं, बाहरी वस्तुओं में, रिश्तों में, परिस्थितियों में सुख ढूंढना वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में मृगतृष्णा के पीछे भागना। हम दौड़ते हैं, लेकिन पानी कभी हाथ नहीं आता। यही वजह है कि हमें लगता है हम बार बार उदास क्यों हैं। असल में हम सुख को गलत जगह तलाश रहे हैं। अगर आप भी इस अनुभव से गुजरे हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे पता चलेगा कि आप भी इस सत्य को अपने जीवन में महसूस करते हैं। मन और उदासी। अब आते हैं एक और गहरे कारण पर, हमारा मन बहुत चंचल है। कभी अतीत में भागता है, काश ऐसा हुआ होता। कभी भविष्य में भागता है, अगर ऐसा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं। लेकिन वर्तमान में टिकना मन को बहुत कठिन लगता है। योगानंद जी कहते हैं, अगर मन ईश्वर की ओर न हो, तो वह दुख और बेचैनी का घर बन जाता है। सोचिए, जब आपका मन बार बार तुलना करता है, उसके पास ज्यादा है, मेरी किस्मत खराब है, या जब मन डर में रहता है, अगर कल ये हो गया तो स्वाभाविक है कि उदासी ही मिलेगी। दोस्तों, अभी एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपका मन एक समुद्र है। लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं।
लेकिन धीरे धीरे शांत हो रही हैं। अब केवल शांति है, केवल गहराई है। यही है आपके भीतर का असली स्वरूप। कितना सुकून मिला न। इसी शांति को योगानंद आत्मा का आनंद कहते हैं। समाधान का मार्ग। तो दोस्तों, अब सवाल है, इसका समाधान क्या है? योगानंद जी ने इसके 4 सरल लेकिन गहरे उपाय बताए हैं। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ता है। रोज कुछ मिनट शांत बैठें और अपने भीतर की शांति से जुड़े। प्राणायाम और क्रिया योग। श्वास पर नियंत्रण से भीतर की ऊर्जा जागृत होती है और उदासी धीरे धीरे दूर होने लगती है। सत्संग और संगति। सकारात्मक ईश्वर केंद्रित लोगों के साथ रहें। उनका वातावरण आपके मन को ऊपर उठाएगा। कृतज्ञता और सेवा भाव। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होते हैं तो दिल अपने आप भर जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आगे मेडिटेशन और क्रिया योगा पर पूरी सीरीज बनाएं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए, यस आई वांट मेडिटेशन। आपके शब्द हमें नई प्रेरणा देंगे। दुख का असली अर्थ। अब आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात। योगानंद जी कहते हैं, दुख दरअसल आत्मा का संदेश है। यह हमें बताता है तुम गलत जगह सुख खोज रहे हो। लौट आओ अपने असली घर की ओर। सोचिए, जैसे अंधेरे कमरे में अगर दीपक न हो तो हम ठोकर खाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है सारा अंधकार मिट जाता है। वैसे ही जब तक आत्मा ईश्वर से जुड़ी नहीं होती तब तक दुख और उदासी हमें घेरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम भीतर का दीपक जलाते हैं, ध्यान, सेवा और प्रेम से सब कुछ बदल जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप उदास हों तो घबराइए मत। उस उदासी को आत्मा की पुकार समझिए और उस पुकार का उत्तर दीजिए। तो आज हमने क्या सीखा? दुख का कारण है आत्मा का अपने स्रोत से दूर होना। अस्थायी सुख हमें थोड़े समय के लिए खुश करता है, लेकिन असली आनंद केवल भीतर मिलता है। मन की अशांति हमें उदास करती है, लेकिन ध्यान और प्राणायाम से हम इसे शांत कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, दुख कोई सजा नहीं बल्कि आत्मा का संकेत है कि अब समय है अपने असली घर की ओर लौटने का। प्रिय मित्रों, अगर आप हमेशा उदास रहते हैं तो याद रखिए, यह अंत नहीं है, बल्कि यह शुरुआत है एक नए रास्ते की, एक नई यात्रा की। आपके भीतर असीम आनंद छुपा है, बस आपको उसकी ओर लौटना है। अगर यह वीडियो आपको मूल्यवान लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा कदम किसी और की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में, एक नई रोशनी के साथ।